कल तो स्टेडियम तोड़ रहे थे प्रशासन में। अरे समझ में नहीं आई इस प्रशासन के, कभी बच्चों के खेलने वाली चीजें तोड़ी जा रही है, कभी व्यापारियों को डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आप हटाइए तो छोटा मोटा चिकन है वो, क्योंकि जब किसान की बात आती है तो व्यापारी उनके साथ रहते हैं, व्यापारी की बात आएगी तो हम भी आपके साथ रहेंगे। यहाँ की सरकार अगर सुन रही है तो कान खोल के सुनेगा। अगर यहाँ अतिक्रमण हटाने आए, किसी की दुकान फोड़ने आए तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया ना, अन्यथा मत आना। को अवगत करा देना चाहते हैं कि एक कील क्या होती है, कील को भी नहीं छेड़ने देंगे जब हम हमारी ताकत में आएंगे। हर लड़की का सपना होता है अपने खास दिन पर सबसे खूबसूरत दिखने का, और जब बात हो सिंगार और भरोसे की तो झुंझुनू में नाम सिर्फ एक, न्यू आनंद ज्वेलर्स, जहां हर गहना बोले खूबसूरती और भरोसे की कहानी। जो सरकार के नॉर्म्स के अनुसार ये हाईकोर्ट में जो आदमी लगा है, मेरे साथी दारा सिंह भी मेरे साथ ही आया है, दोनों उनसे घर से लेके आया हूँ। तो यार जब व्यापारी अपने साथ रहते हैं मिनट में, तो हमें भी उसके लिए आगे होकर लड़ाई लड़नी चाहिए। सबसे पहले तो तमाम व्यापारियों को एकजुट होने के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ, और मैं आपको सबसे पहले बात बताने से पहले ये कहता हूँ कि जब आपका टिकट टूटेगा तो हम सबसे पहले आपके लिए आगे मिलेंगे। रही बात हाईकोर्ट सुप्रीम कोर्ट, कल तो स्टेडियम तोड़ रहे थे प्रशासन में। अरे समझ में नहीं आई इस प्रशासन के, कभी बच्चों के खेलने वाली चीजें तोड़ी जा रही है, कभी व्यापारियों को डिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। आप हटाइए तो छोटा मोटा चिकन है वो। आज से कितने सालों से एक्टिविटी हमारे बीच में है, क्या पूरी बिल्डिंग हमारे बीच में थी, कितने दिन आ गए थे। हो सकता है कोई बड़ी बात नहीं, इसमें भी राजनीति हो सकती है। मैं कह रहा हूं इसमें भी राजनीति हो सकती है, तो इसलिए तमाम व्यापारी एकजुट रहिए। किसी भी सूरत में किसी की दुकान नहीं टूटेगी। अरे शर्म नहीं आई, सुप्रीम कोर्ट ने कह रहे चुनाव करवाइए, आदेश तो निकालिए। सिर्फ पेट का गुजारा कर रहा कोई इंसान और उसकी दुकान तोड़ने का काम कर रहे हैं, जगह पैसे डाल दिए, ये कर रहा है कि मैं जाता लेके तोड़ूंगा। अरे कहां से आया तू तहसीलदार, ऐसा वक्त में देगा तो तुम भी गुड़ा गोल नहीं देगा कि व्यापारियों के साथ छेड़छाड़ की। तो शर्म ही नहीं आती, तो आपका गुजारा कर रहा है कोई आदमी, उसके साथ छेड़छाड़। अरे भला आदमी हो, ये तो समझो गुड़ागोड़ी में है क्या गुड़ागोड़ी में। और आपको एक किसान बताता हूं, आपके साथ गांव की किसान भी मिलेंगे, जाएंगे गांव भी जाएंगे इस चीज के लिए, क्योंकि किसान और व्यापारी दोनों का सामंजस्य है। क्योंकि जब किसान की बात आती है तो व्यापारी उनके साथ रहते हैं, व्यापारी की बात आएगी तो हम भी आपके साथ रहेंगे। अगर मेरी मीडिया के माध्यम से यहाँ का प्रशासन, यहाँ की सरकार अगर सुन रही है तो कान खोल के सुनेगा। अगर यहाँ अतिक्रमण हटाने आए, किसी की दुकान फोड़ने आए तो आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हो गया ना, अन्यथा मत आना। अरे जाता मांग रहे हो, 3 बार चोरियां होती है, गाँव में किसी की बकरी ले जाते हैं, किसी की दुकान तोड़ देते हैं, उनको पकड़ना आराम करो, जाता उसके लिए लगाओ। आप देखो पट्टी फेरा बता देता है मार्केट में, उसको तो कोई बोलने वाला नहीं है प्रशासन। इन 5 सालों में आप रिपोर्ट उठा के देंगे, 5 साल में कितना अपराध कर रहा है। घर से इंसान निकलने के लिए सही इंसान है, वो भी घर से निकलता तो घर से निकलता बेचारा। आज हम बात करते हैं किसी का आशय न तोड़ने की। अरे पहले जनता को सुविधा दो, जनता का भला काम करो, उसके बाद ये आंकड़ा कदम उठाना। तो इसलिए तमाम व्यापारियों से मैं तो ये निवेदन करना चाहता हूँ, अंदर भी खुदा मार्केट में भी जो छोटे भाई व्यापारी, मैं उनसे भी आपके माध्यम और मीडिया के माध्यम से कहना चाहता हूँ, आस पास के गांव कस्बे हैं, चाहे बालाजी स्टैंड होते हैं, चौकुलाओ, पूरा से छोड़ने वाले उन्हीं लोगों को भी मैं कहना चाहता हूँ, आने वाले समय ये हादसा आपके साथ होने के लिए तैयार रहना। क्योंकि आज अगर टूटेंगे, व्यापारियों की दुकान टूटेगी, कल आपके भी टूट सकते हैं, आपके घर भी टूट सकते हैं। इन प्रशासन का मैं तो विश्वास नहीं करता।
अगर वो हमारे साथ रहेंगे तो हम भी उनके साथ रहेंगे। इसलिए उन व्यापारियों से भी निवेदन है, आसपास के गांव के से भी निवेदन है, और मैं तमाम छात्र संगठन है, किसान संगठन है, उनसे भी हम मिलकर आग्रह करेंगे, अगर ऐसा प्रशासन कदम उठाएगा उनको भी हम साथ लेने का काम करेंगे। तमाम मिलके हमारे बीच में हमारे साथी तारा सिंह है, वो भी हमारे बीच में है। आपको बता देता हूँ, तारा सिंह और मेरे दोनों पे तो आप व्यापार मित्र ने बहुत अच्छा हाथ ऊपर रखा। जब भी छात्रों के साथ अत्याचार हुआ, पूरे व्यापार में एक ऐसी बन करके और यहाँ के प्रशासन को झुकाने का आपने काम किया है, चाहे किसान की बात हो, चाहे छात्र नौजवान की बात हो। इसलिए हम भी पूरे तमाम लोग युवा हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और इस प्रशासन के आमने सामने होकर लड़ाई लड़ेंगे। अपनाने की नहीं जरूरत है। रही बात ये प्रशासन अगर ये चाहता है मुकदमे लगा देंगे, मुकदमे से हम डरने वाले नहीं है। अगर यहाँ का तहसीलदार है तो थाने की स्थिति निकाले, हम वो तो क्या नहीं किसी का बलात्कार और मारपीट, लेकिन किसान और छात्र और व्यापारी की लड़ाई के लिए हम पीछे हटने वाले नहीं है। वही हमारे मुकदमे उठा के दे लो, कितने मुकदमे तेरे थाने में, मुकदमे से डरने वाले भी नहीं है और लाठियों से भी डरने वाले नहीं है। अब मैं हमारे बीच में साथी दारा सिंह जी जो हमारे गुड़ावाणी के पूर्व सरपंच है, उनसे निवेदन करूंगा, हमारे बीच में हमारे जनप्रतिनिधि पूर्व विधायक हमारे बीच में पहुंचे हैं। मुझे लग रहा है ये प्रशासन इतना हटमिलता है जब हमारे बीच में प्रत्याशी पूर्व विधायक हमारे बीच में है, इसलिए मुझे ये नहीं लगा कि इस तरीके से क्या मामला हुआ है। कोर्ट के आदेश तो में पूर्व विधायक साहब से निवेदन करूंगा, कोर्ट के आदेश है, विधायक जी कोर्ट के आदेश चुनाव के लिए है, कोर्ट के आदेश व्यापारियों में क्यों है, कोर्ट के आदेश चुनाव के लिए सरकार नहीं बोलती। हमारे छात्र नौजवानों के स्टेडियम और व्यापारियों आम आदमी के कोर्ट के आदेश क्यों लागू होते हैं? क्या किसी सरकारी अधिकारियों कर्मचारियों को कोर्ट के आदेश लागू नहीं होते? ये कोर्ट के आदेश इसलिए लागू है क्योंकि हम ऐसे नेताओं को बंपा देते हैं जो हमारी सुध लेने वाले नहीं है, इसलिए हमारे पर कोर्ट के आदेश है। अगर पूरे क्षेत्र में हमारे हक की बात करने वाले नेताओं को हम कर पाते हैं पूरे राजस्थान में, पूरे देश में, तो हमें कोर्ट के आदेश हमारे पे लागू नहीं होते। लेकिन हम ऐसे नेताओं को वोटिंग करते हैं कि वो हमारे वो पता नहीं कहां चले जाते हैं, हमारे दर्शन करने भी नहीं आते, तो फिर कोर्ट के आदेश हमारे पे लागू होंगे। तो इसलिए सभी एकजुट रहिए, हम बिल्कुल तन मन धन से पूरी स्टूडेंट यूनियन हो जाए, किसान यूनियन, सबको साथ लेंगे और एक लंबी लड़ाई लड़ेंगे इस प्रशासन के खिलाफ, चाहे कुछ भी करना पड़े हमारे को। कठे कठे लोगों में कमी हमारे खाद चलने की वो खाद है ना, खाद जो 5 साल बाद वो खाद चल रहा भी तो झेलता है। माफी चाह कि मारो नेतृत्व करना वो आदमी कोई डिग्गी बन जाए है और व्यापारी भाइयों तारो शू तने जरा पैसा ना उनकी छूट कोने तारो नंबर आए या मारो भी आओगे तो हम जाके तोड़ी ना तारी दुकान टूटी तो माला घर भी तोड़ी नहीं, मेरे तो पूरा गांव ही मंदिर पर बैठे आधो भी टूटना लगना बात है। तो सा हमारे बीच में अपना मतलब हमेशा पुत्र का साथी और हमेशा मेरे और जेपी के ऊपर का वो सहयोग रही है माननीय श्री पूर्व विधायक श्री सुखदेव जी चौधरी को। और आज आपके माध्यम में बता देना चाहता हूँ यहाँ के प्रशासन को, यहाँ के पुलिस महकमा को, कोर्ट ने वो कौन सी 2 चीजें में मान के जो हमें भेजी है, हम बता देना चाहते हैं कि गुड़ागोड़ जी की जब जनता रोडों पे होती है, जब समझ में नहीं आता, यहाँ के मामले विधानसभा में उठते हैं और यहाँ के छात्र नेत्री, छात्र नौजवानों की जो राजनीति की जो परंपरा चली हुई है, ये वही व्यापार मंडल है जो हम लोगों का सहयोग किया और हमने सरकार को बार बार घुटनों के बल झुकाने का काम किया। गुड़ागोड़ जी में कोई नुमाइंदा अगर आ रहा है, कोई कोर्ट का आदेश लेके यहाँ पहुंच रहा है, तो जहां तक मेरी बात यहाँ के कोई नुमाइंदा सुन रहा है, हम उनको अवगत करा देना चाहते हैं कि एक कील क्या होती है, एक कील को भी नहीं छेड़ने देंगे जब हम हमारी ताकत में आएंगे। ये झुंझुनू और गुड़ागोड़ी नवलगढ़ का नहीं है मामला, ये गुड़ागोड़ जी की दयाल और गद्दी का मामला है। और गुड़ागोड़ जी के शहर को जब आंच आएगी
तो हम सारी चीजें भूल जाएंगे। हमें बताने की कोई जरूरत नहीं है कि किस तरीके से अतिक्रमण हटा रहे हो आप। अरे अतिक्रमण हटा रहे हो तो आप अच्छी बात है, ये गुना शहर आंतरिक सड़कों के माध्यम से आता है, ये बाईपास निकल गई है। अगर आप किसी व्यापारी को अगर परेशान कर रहे हो तो हम नहीं करने देंगे आपको। और हम आगाह कर रहे हैं यहाँ के प्रशासन को, और यहाँ आगाह कर रहे हैं तहसीलदार को कि आधा गुड़ागों की हम टोंटी खेलने के लिए तैयार है। मात्र 15 मिनट बाद तुमसे, तुम्हारे प्रशासन से पहले भी लड़ेंगे, आज भी लड़ेंगे। तो बच रहा है, तो बच रहा है।